वेलकम टू एग्जाम्स अकेडमी प्लस। अभी हमारा इंग्लिश का सीरीज चल रहा है अ मिरर ऑफ कॉमन एरर्स, जो कि इंग्लिश ग्रामर का वन ऑफ द बेस्ट बुक है। जो भी स्टूडेंट एसएससी, बैंकिंग, डिफेंस का प्रिपरेशन करते हैं वो इस क्लास को ज्वाइन कर ले। और आज का जो टॉपिक है वो है हमारा प्रीपोजिशन, और ये इस टॉपिक का लास्ट क्लास है। अगर स्टार्टिंग से आपने हमारे क्लासेस को नहीं देखा है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके आप वहाँ से स्टार्टिंग से क्लासेस को देख सकते हैं। और हम अभी हमारा फिजिक्स का और इंग्लिश का भी क्लासेस चल रहा है। सो अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले। इस क्लास का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। हिज फादर इज सिक बट ही डज नॉट लुक फॉर हिम। उसके फादर जो है बीमार है, लेकिन वह उसका वह देखभाल नहीं करता है। तो यहाँ पे लुक फॉर जो गलत है। लुक फॉर का मतलब होता है खोजना, लेकिन यहाँ पे देखभाल के सेंस में हम लोग, अगर कोई पेशेंट है तो उसका हम लोग देखभाल करेंगे, तो यहाँ पे देखभाल के सेंस में हम लोग लुक आफ्टर का यूज करते हैं। तो यहाँ पे फॉर के जगह पे आफ्टर का यूज होगा। तो सेंटेंस के पार्ट डी में जो है वो एरर है। अब क्या, एक वर्ड लुक है जिसके साथ डिफरेंट प्रीपोजिशन आता है तो उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। जैसे अगर लुक रहेगा तो उसका मतलब होता है दिखना। वहीं अगर लुक एट रहेगा तो उसका मतलब हो जाएगा, लुक रहेगा तो उसका सीधा मतलब देखना हो जाएगा, दिखना हो जाएगा। लुक एट, यहाँ पे प्रीपोजिशन एट का यूज करेंगे तो उसका मतलब हो जाएगा देखना। अब लुक के साथ हम लोग इनटू का यूज करेंगे, लुक इनटू। इसके साथ प्रीपोजिशन अगर इनटू आ गया तो उसका मतलब होता है छानबीन करना। लुक फॉर मीन्स खोजना। वहीं अगर आ जाएगा लुक डाउन अपॉन। लुक डाउन अपॉन इसका मतलब हो जाएगा तिरस्कार की दृष्टि से किसी को देखना। तो अगर लुक में हम लोग डिफरेंट टाइप्स के हम लोग प्रीपोजिशन ऐड किए हैं तो सबका मीनिंग जो हो गया वो चेंज हो गया है। तो यहाँ पे देखभाल के सेंस में हम लोगों को फॉर की जगह पे आफ्टर का यूज करना पड़ेगा। नाउ नेक्स्ट, I advised him to question number 33. I advised him to consult with a doctor, but he refused to do so. तो क्वेश्चन नंबर 33 के किसी भी पार्ट में एरर नहीं है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ई, यानी नो एरर। नाउ नेक्स्ट, ordinarily, when in difficulty, Renu prefers speaking her counsel rather than going about here and there for advice. तो यहाँ पे एक वर्ड है प्रेफर, और प्रेफर के बाद क्या है, जेरंड। जेरंड मीन्स वर्ब का फोर्थ फॉर्म। तो अगर प्रेफर के बाद जेरंड का फॉर्म हो तो वहाँ पे हम लोग रादर के जगह पे, रादर देन के जगह पे हम लोगों को जेरंड वाले केस में टू का यूज करते हैं। लेकिन वही रादर देन का यूज जब दो इंडिफिनिट हो प्रेफर के बाद तो हम लोग रादर देन का यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे कीपिंग और गोइंग क्या है, हमारा जेरंड है, मीन्स वर्ब का फोर्थ फॉर्म है। तो यहाँ पे हम लोग रादर देन की जगह पे हम लोगों को टू का यूज करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन के पार्ट सी में जो है वो हमारा एरर है। नाउ नेक्स्ट, this question number 36. This books deal in the burning problems our country is facing at present. तो यहाँ पे एक वर्ड होता है डील इन। यहाँ पे डील इन का यूज हुआ है, तो डील इन मीन्स होता है व्यापार करना। लेकिन यहाँ पे क्या है, दिस बुक डील्स इन बर्निंग प्रॉब्लम्स आवर कंट्री इज फेसिंग एट प्रेजेंट। वहीं पे होता है डील विथ समबडी, होता है डील इन मीन्स व्यापार करना,
व्यापार मीन्स बिजनेस करना। एक ये हो गया। दूसरा होता है डील विथ समबडी। डील विथ समबडी, किसी व्यक्ति के साथ व्यवहार करना इसका मतलब होता है। और एक तीसरा जो होता है वो होता है डील विथ अ सब्जेक्ट। मतलब किसी सब्जेक्ट का वर्णन करना। सब्जेक्ट मीन्स कोई भी सब्जेक्ट है, जस्ट लाइक मैथ साइंस, तो उसका वर्णन करना मीन्स उसका डिस्क्राइब करना। तो डील का बहुत सारा मीनिंग हो गया। अब सबका एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे डील इन मीन्स व्यापार करना का एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो यू डील इन राइस, मतलब तुम चावल का व्यापार करते हो। दूसरा जो है वह डील विथ समबडी मीन्स किसी व्यक्ति के साथ बर्ताव करना। तो इसका होता है, इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, यू डू नॉट डील विथ हिम, मतलब तुम उसके साथ बर्ताव नहीं करते हो। और थर्ड जो है वो हमारा है, थर्ड वन जो है वो है हमारा डील विथ अ सब्जेक्ट, मतलब किसी सब्जेक्ट का वर्णन करना। तो इसका एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो दिस पोएम डील्स विथ द ब्यूटी ऑफ नेचर। इसका मतलब हो गया यह पोएम नेचर जो है उसके ब्यूटी का वर्णन करती है। तो ये सारे डील्स का जो मीनिंग है उसका हमने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है। सो क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दिस बुक डील्स इन द बर्निंग प्रॉब्लम्स आवर कंट्री इज फेसिंग एट प्रेजेंट। तो यहाँ पे पार्ट बी में जो है यहाँ पे इन के जगह पे हम लोगों को विथ का यूज करना पड़ेगा। ये डील विथ समबडी के सेंस में इसका यूज हो रहा है, तो यहाँ पे इन के जगह पे हम लोगों को विथ का यूज करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 36 का जो एरर है वो है पार्ट बी में। नाउ क्वेश्चन नंबर 37, द डिवेकल of the party admits no other explanation than its poor performance। तो यहाँ पे admits जो है उसके बाद हम लोगों को प्रीपोजिशन ऑफ का यूज करना पड़ेगा। अब यहाँ पे प्रीपोजिशन ऑफ का ही यूज क्यों करना पड़ेगा, admits के बाद ऑफ आएगा प्रीपोजिशन। admits ऑफ मीन्स होता है कैन हैव, मीन्स रख सकना। तो क्वेश्चन नंबर 36 का जो एरर है वो है, 37 का जो एरर है वो है पार्ट बी में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 38, इन स्पाइट ऑफ बीइंग वेरी बिजी एट डोमेस्टिक वर्क शी सेव्स टाइम टू द विजिटर्स। तो यहाँ पे 37 में इन स्पाइट ऑफ बीइंग वेरी बिजी एट डोमेस्टिक वर्क, मतलब वह डोमेस्टिक वर्क में बिजी रहने के बाद भी सी सेव्स टाइम टू द विजिटर्स, मतलब वह विजिटर्स के लिए टाइम निकाले। तो यहाँ पे जो वर्ड का जो मीनिंग हो रहा है वो है के लिए। तो यहाँ पे हम लोगों को टू के जगह पे फॉर का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि सेव फॉर समथिंग होता है। तो यहाँ पे सेव किसके लिए कर रही है अपना टाइम, विजिटर्स के लिए। तो यहाँ पे टू के जगह पे हम लोगों को फॉर का यूज करना पड़ेगा। तो 38 का जो एरर है वो है पार्ट डी में। नाउ क्वेश्चन नंबर 39, माई फादर हैज़ द रेपुटेशन फॉर बीइंग द सॉर्ट ऑफ मैनेजर हु इज़ एट लीस्ट विलिंग टू लिसन टू एनी वन हु वांट टू रेज अ पॉइंट। तो यहाँ पे एक वर्ड है रेपुटेशन। तो रेपुटेशन का जो मीनिंग जो होता है वह डिफरेंट सेंस में होता है। तो यहाँ पे एक जो होता है वो होता है हैव द रेपुटेशन ऑफ
बीइंग अ माइजर, एक ये हो गया। लेकिन हैव अ रेपुटेशन फॉर समथिंग आइदर, या फिर मेक अ रेपुटेशन फॉर समथिंग। तो रेपुटेशन का जो यूज होता है वह डिफरेंट टाइप्स में होता है। सेंटेंस के अकॉर्डिंग इसमें क्या एरर होगा वो हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 39 जो है, माई फादर हैज़ द रेपुटेशन फॉर बीइंग द सॉर्ट ऑफ मैनेजर हु इज़ एट लीस्ट विलिंग टू लिसन टू एनी वन हु वांट्स टू रेज अ पॉइंट। तो यहाँ पे हम लोगों को फॉर के जगह पे ऑफ का यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे हैव द रेपुटेशन ऑफ बीइंग अ माइजर के सेंस मीन्स यहाँ पे रेपुटेशन के बाद ऑफ का यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 39 का जो एरर है वो है पार्ट ए में। यहाँ पे रेपुटेशन के बाद हम लोगों को ऑफ का यूज करना पड़ेगा। तो 39 का जो एरर है वो है पार्ट ए में। नाउ क्वेश्चन नंबर 40, डिस्पाइट ऑफ द बेस्ट एफर्ट्स। तो डिस्पाइट के बाद कभी भी ऑफ नहीं आता है। डिस्पाइट मीन्स होता है इन स्पाइट ऑफ। तो हम लोग अगर इन स्पाइट रहे तो वहाँ पे ऑफ का यूज करेंगे, लेकिन डिस्पाइट रहे तो वहाँ पे ऑफ का यूज नहीं करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 40 का जो एरर है वो है पार्ट ए में। नाउ क्वेश्चन नंबर 42, द ब्राइड सेड डैट शी वुड नॉट मैरी द मैन ओवर 35। ब्राइड जो होती है मतलब दुल्हन कहती है, दुल्हन ने कहा कि वह उस इंसान से शादी नहीं करेगी जो 35 से ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे ओवर के जगह पे हम लोगों को एवब का यूज करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 42 का जो एरर है वो है पार्ट सी में। नाउ क्वेश्चन नंबर 43, द इन्विटेशन कार्ड सेज डैट सतीश मैरिज विथ सुनीता नेक्स्ट मंथ। तो मैरिज, यहाँ पे एक वर्ड है मैरिज, तो मैरिज के बाद विथ का यूज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ मैरिज जो है वो मेन वर्ब के रूप में यूज हो रहा है। तो अगर हम लोग मैरिज का यूज मेन वर्ब के रूप में करें, मतलब शादी तो सतीश ही करेगा ना, तो वहाँ पे मैरिज के बाद अगर मैरिज का यूज मेन वर्ब में हो तो उसके बाद सीधा ऑब्जेक्ट आता है। तो यहाँ पे विथ का यूज नहीं होगा। सतीश मैरिज सुनीता, यहाँ पे वो किससे मैरिज करेगा? सतीश जो है सब्जेक्ट हो गया, मैरिज जो है वो मेन वर्ब हो गया, तो ऑब्जेक्ट जो है सुनीता जो है वो ऑब्जेक्ट का काम कर रही है। तो विथ जो है वो गलत है, विथ का यूज़ नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 43 का जो एरर है वो है पार्ट सी में। इसका एग्जाम्पल लेते हैं, राम मैरिड सीता। यहाँ पे राम जो है वो मेन वर्ब है, राम जो है सब्जेक्ट है, मैरिड जो है वो मेन वर्ब का काम कर रहा है, तो डायरेक्ट इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। या फिर हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, सीता मैरिड राम। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंप्राइजेज ऑफ। तो कंप्राइजेज के बाद कभी भी ऑफ का यूज़ नहीं होता है, तो यहाँ पे ऑफ जो है वो गलत है। कंप्राइजेज ऑफ मीन्स, कंप्राइजेज मीन्स होता है कंसिस्ट ऑफ, तो कंसिस्ट रहे तो यहाँ पे ऑफ का यूज़ करेंगे, लेकिन कंप्राइजेज के बाद ऑफ का यूज़ नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 44 का जो एरर है वो है पार्ट बी में। नाउ क्वेश्चन नंबर 45, The council does not hold itself responsible for the loss or damage to any article। तो यहाँ पे एक वर्ड है लॉस, तो लॉस के बाद
हम लोगों को प्रीपोजिशन ऑफ का यूज करना पड़ेगा। अब यहाँ पे प्रीपोजिशन ऑफ का क्यों यूज करना पड़ेगा? बिकॉज लॉस ऑफ ब्लड होता है, आइदर लॉस ऑफ प्रेस्टीज होता है, लॉस ऑफ हेल्थ होता है, या फिर हम लोग लॉस ऑफ मनी, मतलब मनी का लॉस हुआ तो लॉस ऑफ मनी। तो यहाँ पे क्या बोला? द काउंसिल डज नॉट होल्ड इट सेल्फ रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस और डैमेज। तो यहाँ पे आर्टिकल का लॉस हो रहा है, तो लॉस ऑफ आर्टिकल होगा, तो यहाँ पे लॉस के बाद हम लोगों को ऑफ का यूज करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 45 का जो एरर है वो है पार्ट सी में। नाउ नेक्स्ट, वी मे हैव टू अवेट फॉर। तो यहाँ पे एक वर्ड है अवेट, तो यहाँ पे अवेट के बाद कभी भी फॉर का यूज नहीं होता है। अवेट मीन्स होता है, अवेट इज इक्वल टू होता है वेट फॉर, मीन्स किसी का वेट कर रही है। तो इसके साथ हम लोग या तो वेट फॉर लिखेंगे या फिर अवेट लिखेंगे, दोनों। अवेट फॉर का यूज नहीं करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 47 का जो एरर है वो है पार्ट ए में। नाउ क्वेश्चन नंबर 48, governments should refrain to associate themselves with anything that tends to affect the secular character of our state। तो यहाँ पे टू एसोसिएट पार्ट बी में जो है उसके बदले हम लोगों को फ्रॉम एसोसिएटिंग का यूज करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 49 का जो एरर है, क्वेश्चन नंबर 48 का जो एरर है वो है पार्ट बी में। नाउ क्वेश्चन नंबर 49, it was apparent for everyone present that if the patient did not receive medical attention fast, he would die। तो यहाँ पे एक वर्ड है apparent, या फिर कोई भी सेंटेंस में क्लियर रहे या फिर तो अपेरेंट रहे, क्लियर रहे, तो उसके बाद आता है टू प्लस टू समबडी का यूज होता है। उसके बाद हम लोगों को टू का यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे द इट वाज अपेरेंट फॉर एवरीवन, तो यहाँ पे फॉर तो है, एवरीवन तो है, लेकिन अपेरेंट के बाद हम लोगों को फॉर के जगह पे टू का, यहाँ पे फॉर नहीं आता, यहाँ पे टू आएगा। तो अगर टू लिख देंगे तो हमारा ये सेंटेंस जो है वो सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 49 का जो एरर है वो है पार्ट ए में। नाउ क्वेश्चन नंबर 50, शी लुक्ड क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द फोटोग्राफ आई हैड ऑफ हर। तो क्वेश्चन नंबर 50 के किसी भी पार्ट में एरर नहीं है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ई, यानी नो एरर। नाउ क्वेश्चन नंबर 51, और ये इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है। इन दिस कंक्लूडिंग रिमार्क्स ही सेड ऑलमोस्ट नथिंग वर्थ लिसनिंग टू। तो वर्थ लिसनिंग है, यहाँ पे हम लोग लिसन टू समबडी का यूज़ करते हैं। अगर लिसन टू समबडी, अगर लिसन रहे तो उसके साथ हम लोग टू का यूज़ करेंगे, लेकिन वर्थ लिसनिंग के बाद कभी भी टू का यूज़ नहीं होता है। तो क्वेश्चन नंबर 51 का जो एरर है वो है पार्ट डी में। सो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं फिर कल के सेशन में। और आज जो ये प्रीपोजिशन जो टॉपिक है वो